ये कहानी लखनऊ की एक ईमानदार, निडर और कर्मठ महिला एएसपी कविता वर्मा की है, जिनकी ईमानदारी और कानून के प्रति निष्ठा ने एक पूरे सिस्टम की कलई खोल दी और समाज को यह दिखा दिया कि अगर एक व्यक्ति भी सच्चाई के रास्ते पर डट जाए तो पूरा तंत्र हिल सकता है। बात उस दिन की है जब कविता वर्मा को लखनऊ में एसपी के पद पर नियुक्ति मिली थी। उनके ईमानदार स्वभाव और कर्तव्य निष्ठा के किस्से पूरे पुलिस विभाग में प्रसिद्ध थे। पोस्टिंग के अगले ही दिन उनका छोटा भाई, जिसकी जल्द ही शादी होने वाली थी, मिलने आया और उनसे आग्रह करने लगा कि वह उसकी शादी में जरूर शामिल हों। पहले तो कविता ने अपनी व्यस्तता का हवाला देकर मना किया, लेकिन भाई के भावुक आग्रह को टाल न सकीं और वादा कर बैठीं कि शादी में जरूर शामिल होंगी। अगले दिन सुबह वह अपने भाई के लिए कपड़े खरीदने साधारण कपड़ों में बाजार जाती हैं, ताकि भीड़ में पहचानी न जा सकें और आम लोगों की तरह सामान्य अनुभव ले सकें। वह कई दुकानों पर घूमने के बाद सुरेश साड़ी भंडार नामक एक दुकान में जाती है, जहां उन्हें एक साड़ी पसंद आती है, जिसकी कीमत 300 रुपये होती है। बिना ज्यादा मोल भाव किए वह पैसे देती हैं और साड़ी लेकर आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही वह एक दूसरी दुकान में खरीदारी कर रही होती हैं, उनका थैला गिर जाता है और साड़ी बाहर निकल आती है। वह जब साड़ी को ध्यान से देखती है तो पाती हैं कि उसमें कई जगह खासर यानी बुनाई की खराबी है, जिससे साड़ी की खूबसूरती पूरी तरह बिगड़ जाती है। वह तुरंत वापस सुरेश साड़ी भंडार लौटती है और दुकानदार से शिकायत करती है। दुकानदार पहले अनमना होकर दूसरी साड़ी दिखाने लगता है, लेकिन जब एएसपी मैडम को कोई साड़ी पसंद नहीं आती तो वह कहती हैं कि पैसे वापस कर दें, ताकि वह किसी और दुकान से साड़ी ले सकें। लेकिन दुकानदार मना कर देता है और एक पर्चा दिखाता है, जिस पर लिखा था कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, केवल बदला जाएगा। एएसपी मैडम समझाने की कोशिश करती हैं कि यह साड़ी उन्होंने अभी पहनी भी नहीं, यह तो दुकान से निकलते ही खराबी नजर आई। लेकिन दुकानदार अड़ जाता है और पुलिस बुलाने की धमकी देता है। एसपी मैडम मुस्कुराकर कहती हैं कि बुलाओ पुलिस को, वही फैसला कर देगी। उन्हें उम्मीद होती है कि पुलिस आते ही उन्हें पहचान लेगी और न्याय दिलवाएगी, लेकिन मामला उल्टा पड़ जाता है। पुलिस आती है और दुकानदार से चुपचाप रिश्वत लेकर एसपी मैडम को ही गलत साबित करने लगती है। दरोगा तो यहां तक कह देता है कि पढ़ी लिखी होकर भी तुम जैसे काम करती हो, शर्म नहीं आती? और फिर धमकी देता है कि ज्यादा बवाल करोगी तो हवालात में डाल देंगे। एसपी मैडम ये सब सुनकर भी शांत रहती हैं और कहती हैं कि अगर ऐसा ही है तो बंद कर दो मुझे, देखती हूं कैसे बंद कर सकते हो। दरोगा महिला कांस्टेबल को बुलाता है और एसपी मैडम को जीप में बिठाकर थाने ले जाया जाता है। वहां का माहौल भी कम अजीब नहीं होता। एक पुलिस वाला जो उन्हें पहले की पोस्टिंग से जानता था, जैसे ही उन्हें पहचानता है तो आंखों से इशारा करता है कि वह जान चुका है, लेकिन एसपी मैडम उसे चुप रहने का संकेत देती हैं ताकि पूरी स्थिति का परीक्षण कर सकें। थाने में दरोगा और भी चिढ़कर उन्हें लॉकअप में डालने की धमकी देता है, लेकिन एसपी मैडम कानूनी जानकारी के आधार पर उसे चुनौती देती हैं कि बिना महिला कांस्टेबल के वह उन्हें छू भी नहीं सकते। लेकिन दरोगा महिला कांस्टेबल को बुलाकर उन्हें अंदर डाल देता है। इस दौरान वह लगातार उन्हें धमकाता है। जब महिला कांस्टेबल उन्हें अंदर पीटने के लिए कदम बढ़ाती है, तभी एसपी मैडम अपना आईडी कार्ड दिखाती हैं और सभी को पता चलता है कि ये जिले की नई एसपी हैं। एकदम से पूरा थाने का माहौल बदल जाता है। सभी पुलिस वाले एक के बाद एक उन्हें सल्यूट मारने लगते हैं और दरोगा की हालत पतली हो जाती है। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है और वह पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। लेकिन एसपी मैडम कहती हैं कि तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है, इसीलिए सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद वह अपने सीनियर अधिकारियों को बुलाती हैं और पूरी घटना बताती हैं। अधिकारी तुरंत दरोगा को सस्पेंड करने का आदेश देते हैं, लेकिन एसपी मैडम यहीं नहीं रुकती। वह पुलिस वाले को लेकर दोबारा उस साड़ी की दुकान पर जाती हैं और दुकानदार से सीसीटीवी फुटेज की मांग करती हैं। जब वह अपना आईडी कार्ड दिखाती हैं तो दुकानदार के होश उड़ जाते हैं। वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो मैडम, मैं आपको पहचान नहीं पाया। एसपी मैडम उसे चेतावनी देती हैं कि ग्राहक भगवान का रूप होता है और व्यापार में ईमानदारी सबसे जरूरी गुण है। आगे से ऐसा किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दुकानदार घबराकर वह पर्चा जिसमें लिखा था कि माल वापस नहीं होगा फाड़ देता है और उन्हें पैसे लौटाता है। एसपी मैडम वह पैसे लेकर किसी और दुकान से साड़ी खरीदती हैं और भाई की शादी में जाती हैं। वहां वह जब भाई को लेट आने का कारण बताती हैं तो उसका भाई कहता है कि बहन, यह तो यहाँ रोज की कहानी है। एसपी मैडम कहती हैं कि हाँ, मैं सबको नहीं सुधार सकती, लेकिन जहां जहां रहूंगी वहां बदलाव की कोशिश जरूर करूंगी। इसके बाद वह अपनी ड्यूटी पर लौट जाती हैं और थाने में उनकी ईमानदारी का यह किस्सा फैल जाता है। अब कोई भी पुलिस वाला रिश्वत लेने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि यह घटना अखबारों में भी छपी थी और शहर भर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। एसपी कविता वर्मा ने यह साबित कर दिया था कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने न केवल खुद न्याय पाया, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया कि अगर आप सच्चे हैं तो पूरी व्यवस्था को झुका सकते हैं। इस कहानी का सार यही है कि अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएं, भले ही रास्ता मुश्किल हो, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। कविता वर्मा जैसे अधिकारी ही हैं जो यह दिखाते हैं कि एक व्यक्ति भी समाज में बदलाव ला सकता है, बशर्ते उसके अंदर सच्चाई के लिए लड़ने की ताकत हो। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी हालात में गलत के सामने झुकना नहीं चाहिए, और जब आप सही हों तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।